फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या मतलब हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और फिर वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उतना ही आता है जितना इन दोनों गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। ये चीज आपको वेरीफाई करना है। चलिए, तो इसको करने के लिए इसका जो एनसीईआरटी का जो ये एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैं सॉल्व कर चुका हूं पिछले वीडियो में, तो वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये बनाइएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। अगर आपको समझ में आता है वो पहले से तो देन इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू। अब देखिए, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, 336 को फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे दोनों नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 336। चलिए, 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 168। फिर 2 से कीजिएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से कीजिएगा, 2 कितना होगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42। फिर 2 से कीजिएगा 21। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से देखिए होगा, हाँ 3 7 जा 21। जैसे ही नीचे प्राइम आ जाए काम खत्म इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2 रेज टू द पावर 4, हाँ इंटू, यहाँ 3 अकेले है तो लिखिएगा 3 रेज टू द पावर 1, और यहाँ 7 अकेले है तो लिखिएगा 7 रेज टू द पावर 1। उसी तरह से आप 54 को फिर से फैक्टराइज कर लीजिए। तो 2 से करिएगा कितना आएगा, 27। अब 2 से होगा नहीं, 3 से करिएगा 9 आएगा, फिर 3 से करिएगा 3 आएगा, नीचे प्राइम नंबर आएगा, काम खत्म। अब 54 को आप क्या कीजिएगा, 2 एक ही बार है ना, हाँ, तो 2 रेज टू द पावर 1, और फिर 3 3 बार है ना, तो 3 रेज टू द पावर 3 लिखिएगा। सॉरी 3 नहीं लग रहा है ये, हाँ 3, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, तो एक काम तो खत्म हुआ, दूसरा काम है कि अब एलसीएम निकाला जाए जो पूछा है हमसे। तब क्या करना बच्चा, एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखिए फैक्टर्स में क्या क्या है हमारे पास। फैक्टर्स मतलब इस दोनों नंबर के फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या। 2 देखो दोनों में 2 आ रहा है, यहाँ दोनों में 3 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो 2 3 7 आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा है। एलसीएम में आपको क्या करना है बच्चा, इस 2 3 और 7, 2 का जैसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला 2 ढूंढ लो। इसमें कहां पे है, दो जगह पे है, ऊपर वाले नंबर में 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 1 है। तो 1 और 4 में हाईएस्ट कौन है, 4 है, ये 4। तो आप एलसीएम में क्या कीजिएगा, 2 रेज टू द पावर 4 ले लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये नहीं लेना, ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला लेना है, ले लिए। अच्छा, अब मल्टीप्लाई का साइन दो, और फिर 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, यहाँ 3 का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 3 का एक्सपोनेंट 3 है, तो हाईएस्ट ये वाला हुआ। तो आप ये वाला पूरा पूरा यहाँ पर लिख दीजिए। और फिर 7 तो बेचारा अकेले है, उसमें क्या हाईएस्ट ढूंढोगे, अकेले है, हाईएस्ट बोलो तो भी 1 ही है, तो 7 लिख दीजिए। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, और यहाँ 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, और फिर 7 लिख दीजिए। और 16 का टेबल याद हो अगर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 16 को 7 से करके 112 इंटू, फिर क्या हो जाएगा 27। अब इस दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, 112 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 7 2 जा 14, 1 बच गया, 7 1 8, और फिर 7 1 जा 7, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 8 4 कितना 12, 1 बचा, 7 2 9 1 10, 3 बचा। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चा, 3024। ये एलसीएम हो गया। अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का भी बड़ा ही आसान है, देखिएगा इसमें ना आपको फिर से देखना पड़ेगा फैक्टर्स को, लेकिन इसमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे बस। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, जो दोनों में आता है, कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में आता हो, मतलब 336 के फैक्टराइजेशन में भी आता हो और 54 के फैक्टराइजेशन में भी आता हो, तो वैसा कौन कौन है, 2 है बस और 3 है, 7 दोनों में नहीं आ रहा। 7 दोनों में नहीं आ रहा तो हम नहीं लेंगे उसको, तो दोनों में जो कॉमन हो वही फैक्टर लेना है बस। एचसीएफ में,
एलसीएम में तो लिया जाते दोनों सारा, लेकिन एचसीएफ में बस कॉमन वाला। अब देखो यहाँ पर टू का जो लीस्ट पावर होगा ना, लीस्ट मतलब लोएस्ट पावर, सबसे कम पावर वाला, यहाँ पे टू का पावर 4 है, यहाँ टू का पावर 1 है, तो जो लोएस्ट वाला है टू का पावर 1 उसको लेना है। ठीक है ना, तो ले लिया टू का 1। चलिए, अब कॉमन में 3 भी आ रहा था, तो 3 का लोएस्ट वाला कौन है, 3 का पावर 1, आप ये ले लीजिए। और फिर 3 टू जा क्या हो गया 6। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आपका इस तरह से निकल गया। अब क्या करना था बच्चा, वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ उतना ही आएगा जितना इस 336 और 54 को मल्टीप्लाई करके आएगा। ये भी अब हम वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको अब कर लिया जाए। यहाँ पे पहले क्या करना है हमें, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालिए। अब आपको लिख देना है यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो भाई एलसीएम कितना है, 3024 इंटू एलसीएम, और ये तो हो गया। एचसीएफ कितना है, 6 है। अब देखिए मल्टीप्लाई करिएगा अगर, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 4 जा कितना 24, 2 बचा, और फिर 6 2 जा 12, 2 कितना हो गया 12 और 2 14, 1 बचा, और ये 6 इंटू 0 0 और 1 यहाँ जोड़ दोगे, और फिर 6 3 जा 18 हो गया। देखो 18,144 आया। तो एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके 18,144 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, फिर अब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उतना ही आना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखिए, 336 जो नंबर दिया था दोनों, उसको मल्टीप्लाई करके निकालो आप। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो आता ही है। चलो ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई 54, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 2 बचा, 4 3 जा 12, 2 12 2 कितना 14, 1 बचा, और ये हो गया 13। अब फिर से कीजिए, 5 6 जा 30, 3 बचा, और 5 3 जा 15, 3 18, 1 बचा, और 5 3 जा 15, 1 16। तो देखिए 4 4 8 3 11, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 कैरी बचा, तो 6 1 7 1 8 और 1, देखो उतना ही आ गया जितना यहाँ पे आया था, मतलब 18,144। देखा मैजिक, मतलब क्या हुआ कि एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उतना ही आ रहा है जितना उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो अब ये लिख दीजिएगा आप लास्ट में क्या, कि देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द क्या, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। हो गया वेरीफाई, इक्वल आ रहा है। अब उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह से इसको नहीं बना सकते क्या। देखो 510 और 92 है, फिर से फैक्टराइज कर लो 510 को, 2 से करिएगा कितना होगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, और हाँ 2 5 जा 10, 1 बचा, फिर 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा क्या, जोड़ो सारा डिजिट, 2 और 5 7 5 12, हाँ 3 से हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। चलिए अब 3 से होगा क्या, 8 5 13 नहीं होगा, अब 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 बचा, चलो 17 खुद ही प्राइम है, हो गया। अब आगे कुछ नहीं करना, तो आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ 510 का फैक्टराइजेशन लिख दीजिएगा। 510 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 3 5 और 17। सबका एक्सपोनेंट 1 ही आ रहा है यहाँ पर, तो सब एक एक बार है। अब 92 को फैक्टराइज कीजिए, 92 को फैक्टराइज करें अगर, तो क्या आ जाएगा, 92 है यहाँ पर, 2 से कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से कीजिएगा, 2 2 4, 2 3 जा 6। अब ये 23 खुद ही प्राइम है, अब आगे कुछ नहीं करना, ये 23 आप किसी से नहीं कटेगा, खुद ही से और 1 से होगा बस, बिकॉज दिस इज प्राइम। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर यहाँ पर 2 दो बार है, और क्या है, फिर 23 है, उसका एक्सपोनेंट 1 है। तो फिर वही लगाओ, क्या बोले थे, एलसीएम में क्या बोले थे,
कि फैक्टर्स जो भी हैं, यहाँ पर देखो फिर से फैक्टर्स में क्या क्या है, फैक्टर्स में क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23। इतने सारे फैक्टर्स हैं दोनों नंबर्स मिला के। आपको हाईएस्ट पावर ढूंढना है ना। 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ देखो नीचे है, 2 का पावर 2, तो ले लो 2 का 2, ये हो गया। 3 का देखिए, अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या, एक ही जगह 3 है, तो 3 का 1 ही आएगा। चलिए, ये हो गया 5, 5 भी बस इसी नंबर में है, तो हाईएस्ट भी लीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है, 17 भी उसी नंबर में है, ऊपर वाले में एक ही बार है, और 23 भी एक ही बार है, तो हाईएस्ट लोगे तब भी एक ही बार होगा। चलिए, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो यहां तक मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। अब यहाँ पे 17 है इंटू क्या है, 23। अब आप इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए। हाँ, यहाँ पे तो ऐसे ही कर लो ना। 17 सिक्स जा क्या होता है, 17 सिक्स जा, ये 17 और यहाँ 6, 102, और ये वाला जीरो यहाँ लगा दो, आई इंटू 23। अब चलिए 23 से कर लो, 23 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो गया, 300, 3 2 6 0, 3 1 3, फिर से करिएगा, 1020 है ना, डबल करिएगा तो 2040 हो जाएगा। 0 6 4 3 2, तो कितना आ गया, 2 3 4 6 0। ठीक है ना, ये एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ में क्या देखना होता है बच्चा, एचसीएफ में खाली कॉमन फैक्टर्स को देखना है, एलसीएम में तो सारा फैक्टर देख लेना है, और यहां पर देखना है सीधा सीधा कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है देखो, 2 दोनों में आ रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा दोनों में, खाली 2 ही है जो दोनों में आ रहा है। 3 बस एक में आ रहा है, 5 भी, और सब 2 एक में आ रहा है बस, मतलब सॉरी, 2 जो है वो दोनों में आ रहा है। तो 2 का लोएस्ट पावर लोगे ना, 2 का पावर 2 है यहाँ, 2 का पावर 1 है, तो लोएस्ट कौन है, 2 का 1, तो आप ले लीजिए 2 का 1 में क्या 2 ही लिखोगे बस, और कुछ तो आ ही नहीं रहा, हो गया, एचसीएफ 2 ही है। एलसीएम इंटू क्या, एचसीएफ, मतलब क्या करोगे, ये जो नंबर आया है 23460, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ रहा है देखो, 200, 2 6 12, 1 बचा, 2 4 8 1 9, और फिर 2 3 जा कितना 6, 2 2 जा 4, इतना आ गया। चलो, अब उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, मतलब 510 और 92 को, इतना आ रहा है क्या, देखिए 510, इसको 92 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, 200, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 से करिएगा, 900, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, इतना आ गया, देखो उतना ही आया, 46,920, सेम सेम आ गया। तो फिर से आप यही वाला लाइन लिख दीजिएगा, यही वाला लाइन मतलब देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये पूरा लिख देना बच्चा, कंप्लीट लिख देना, तब आपको कहीं किसी एग्जाम में पूछे जाए तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, तो आप हर चीज को, हर स्टेप को अच्छे से इलेबोरेट करके लिखेंगे, तभी आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए, अब उसी तरह से आप चाहें तो इसका आराम से निकाल सकते हैं ना, 1 नंबर का देख लो, 1 नंबर का यहाँ जगह नहीं बचा, यहाँ बना लेते हैं। 1 नंबर का देखो क्या है, 26 है, तो वहां सवाल लिखा ही हुआ है, छोड़ो। 26 को आप फैक्टराइज करके क्या लिखिएगा, पहले 2 से करिएगा, फिर 13 आ जाएगा, 2 इंटू 13 आएगा बस, और कुछ नहीं। 91 बच्चा, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, सीधा सीधा 7 से होगा, 7 इंटू 13 हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोनेंट, देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करोगे, फिर से वही रूल लगाओ, एलसीएम निकालोगे तो फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, 7 है, 13 है, ये तीनों है। अब हाईएस्ट पावर, तो सबका तो एक एक ही पावर है, हाईएस्ट क्या, 2 लोगे तब भी हाईएस्ट 1 ही आएगा, तो 2, 7 जो है इसका हाईएस्ट क्या 1 ही होगा, और 13 दोनों में है, लेकिन हमको हाईएस्ट वाला लेना है, हाईएस्ट क्या दोनों में 1 ही है,
तो 13 लिख दो, हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, और 14 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 4 12, 1 बचेगा, और 3 1 4, यहाँ पर क्या हो गया 14, और फिर 2, कितना हो गया 4 4 8 1, तो 182 आ गया, 182 एलसीएम आ रहा है। और एचसीएफ निकालोगे बच्चा तो एलसीएम में फिर से याद करो, कॉमन फैक्टर बोले हैं बस, इसमें केवल ऐसे फैक्टर शामिल करने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। दोनों में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है बस अकेले, ये 13 आ रहा है बस दोनों में। और उसका लोएस्ट पावर लेना है, लोएस्ट मतलब सबसे कम पावर, तब भी तो दोनों में 1 1 ही है, लोएस्ट भी उतना ही हो जाएगा। तो 13 हो गया बस एचसीएफ। अब फिर से चेक करो, वो जो वेरीफाई करने बोल रहा है वो आ रहा है क्या। अब एलसीएम को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना है 182, और एचसीएफ कितना है 13, मल्टीप्लाई कीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 13 2 जा 26, 2 बचा, और 13 8 जा क्या होता है 104, और यहाँ कैरी कितना बचा था 2, तो 104 और 2 जोड़ोगे तो 106। अब कितना बच गया 106 का 6 लिख दिया, 10 कैरी, और 13 1 13, और 10 कितना हो गया 23, इतना आ गया। अब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, देखो वो भी उतना ही आना चाहिए, मतलब 26 को अगर 91 से मल्टीप्लाई करोगे उतना आ रहा है क्या, चेक करो। 26 है, उसको 91 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 26, 9 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, 5 बचा, और 9 दूना 18, 5 23, कितना हो गया 6 4 2 6, और 2 3 6 6 आ गया, देखो उतना ही आया। वाह, ठीक है। तो अब क्या लिखिएगा, फिर से वही लिख दीजिएगा कि देयरफॉर का ये बिंदु वाला साइन पता है ना, मतलब इसीलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, हो गया वेरीफाई। इसी तरह से आप कर लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको कुछ डाउट हो तो आप दोबारा से इसे देख सकते हैं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तब भी कोई डाउट रहे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।